नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव, कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल, सीएम धामी ने किया स्वागत। उत्तराखंड निकाय चुनाव, देहरादून नगर निगम को लेकर सियासी हलचल तेज, कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने बुलाई बैठक। देहरादून में साइबर ठगों पर एसटीएफ का शिकंजा, 23 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, साइबर ठग गिरोह का किया खुलासा। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आशंका, मौसम विभाग ने जताई आशंका, 5 जनवरी से प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे समय में कहीं न कहीं कांग्रेस को कुछ निकाय सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने भी कांग्रेस पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस मौके पर उनको भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां निकाय चुनाव के संदर्भ में प्रशासन ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की। महुआ डाबरा नगर पंचायत की रिटर्निंग ऑफिसर शुभांगिनी सिंह ने नगर पंचायत के सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रत्याशियों द्वारा होने वाले खर्चे को लेकर उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शुभांगिनी सिंह ने बताया कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ आज हमने व्यय के संबंध में बैठक करी है। जो भी उनकी व्यय सीमा है उसको लेकर उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा दिए जाने थे वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में भी उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी इस तरीके की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है, लेकिन अगर उल्लंघन होता है तो उसके जो सापेक्ष जो भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जानी है वो उचित कार्रवाई। रामनगर के रानीखेत रोड पर स्थित सिंह डेंटल क्लिनिक के स्वामी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के चालक का शव उनके आवास में चालक के कमरे में बरामद हुआ। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ललित कुमार सिंह डेंटल के यहां चालक था तथा यहीं पर एक रूम में रहता था। उन्होंने बताया कि ललित का शव इस कमरे में बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा तथा उसी के बाद वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। रानीखेत स्थित एक डॉक्टर के चालक को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। पिछले कई दिनों से हल्द्वानी खेरना अल्मोड़ा हाईवे बंद होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन और संबंधित विभाग क्वारब के पास बंद को खोलने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस मार्ग पर क्वारब क्षेत्र में सड़क धंसने के बाद पहाड़ को तोड़कर मार्ग तैयार किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस मार्ग के बंद होने से आने जाने वाले यात्रियों को लंबा जाम लगने से आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है, तो वहीं अल्मोड़ा के लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स पैदा हो गए जगह जगह से। तो अभी जो हम ये काम कर रहे हैं ये तो टेम्पररी है रोड खोलने के लिए, आने वाले भविष्य में इसमें लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है। ये सब काम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा जो हमारे पास जो ये डेंजर जोन बना है इसको हम जब हमारा ट्रैफिक चले तो उस समय कोई इसमें वो फर्क न पड़े। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर हेमचंद्र को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में 17,088 छात्र छात्राओं को डिग्री, 25 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 13 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इस दौरान छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओपन यूनिवर्सिटी की वजह से कई विषयों पर डिस्टेंस एजुकेशन मिल रही है, जिसका लाभ हर व्यक्ति को हो रहा है। Scored 3 medals today. One is for the highest percentage in botany. The other is the Vice Chancellor's medal. The other is a sponsored medal. So I am basically an aspirant of the government services. So it was very hard for me to continue my studies and then prepare for the exam in a regular. लग रहा है 2 साल की मेहनत के बाद हमें ऐसी डिग्री मिली है और भी इनकरेज हो रहे हैं कि हमें पीएचडी भी करनी चाहिए। और क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर है, हम लोग ऑन जॉब होते हुए भी डिग्रीज ले पा रहे हैं और यहाँ ये एक अच्छा प्रेरणा का स्रोत है कि हम लोग यहाँ पर आके और इनकरेज हो रहे हैं कि नहीं, हम पीजी तक ही ना रह के हमें पीएचडी भी करनी चाहिए। खबर रानीखेत से है, जहां निर्वाचन अधिकारी राहुल आनंद ने नगरपालिका चिलियानोला के अध्यक्ष, वार्ड मेंबर के प्रत्याशियों, एआरओ और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की। चुनावी दिशा निर्देशों को लेकर यह बैठक तहसील सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचन अधिकारी राहुल आनंद ने चुनाव में होने वाली धनराशि के व्यय, बैनर पोस्टर छपवाने के संबंध में आदर्श आचार संहिता सहित कई नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राहुल आनंद ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी उम्मीदवारों के साथ व्यय लेखा जोखा को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके क्रम में ये निर्देश प्राप्त थे कि सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक कर उनको जो व्यय लेखा है उसके बारे में समझ जानकारी दी जाए कि किस प्रकार उनको व्यय का अपना सारा मेंटेन करना है पंजिका में। और इसके अलावा उनको एमसीसी के भी सारी गाइडलाइनों से अवगत कराया गया कि किस प्रकार जो आचार संहिता का वो अनुपालन सुनिश्चित करें और एक शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए सिंबल का आवंटन हो गया है। इसके साथ ही अब प्रचार में तेजी आ गई है। देहरादून नगर निगम में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। इसमें सभी को पार्षद के साथ मेयर के लिए भी वोट मांगने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए हाउस टैक्स में 50% छूट दी जाएगी और जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। पार्षदों के साथ जो है आज जो है सिंबल आवंटित हुआ है और उसी के मद्देनजर रखते हुए जितने भी प्रत्याशी हैं वार्ड के, उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन था और जो एक दूसरे को भली भांति जाने और वार्डों में जिस तरह बूथ कमेटी से लेके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए घर घर जाने के लिए एक रणनीति बनाई गई है, उसी उसमें ये हम लोगों ने एक मीटिंग करी है और आगे भी चलती रहेगी। देखिए मुद्दे आज की उसमें आप ये लगाइए कि सबसे पहले ट्रैफिक है समस्या जो आज बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी में डीएम ने एमबी इंटर कॉलेज में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। अपर जिलाधिकारी नैनीताल, नगर आयुक्त समेत निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम ने मतदान पेटी, बैलेट पेपर और निकाय निर्वाचन से संबंधित सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज कंट्रोल रूम में हल्द्वानी नगर निगम, कालाढूंगी नगर पालिका और लाल कुआं नगर पंचायत की मतगणना होगी। मतदान करने के लिए टीमें भी यहीं से रवाना की जाएगी।
इलेक्शन क्योंकि अभी चल रहा है नगर निकाय का, तो आज सिंबल अलॉटमेंट और बैलेट की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इसके साथ आगे वोटिंग के लिए स्ट्रांग रूम और ये जो मतपेटियां रखी जाएंगी, काउंटिंग होगी, उसके हॉल वगैरह हैं मतगणना के, वो सब तैयार कराए जाने हैं। उसके लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ यहाँ सेंटर में हमने तैयारियों को देखा है। यहाँ 3 ULBs की हमारी मतगणना होनी है, कालाढूंगी, लालपुआ और हल्द्वानी की। उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं, बैरिकेडिंग है या काउंटिंग सेंटर में टेबल्स वगैरह की व्यवस्था है, इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था है। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय मैदान में उतरने वाली प्रत्याशी हिमानी नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने घोषणा पत्र की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि शहर की तमाम समस्याओं को लेकर वह चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट समस्याओं का समाधान और विकास को लेकर अपना विजन साफ रखा है। जो रिहायशी इलाके हैं और जो जल स्रोत है उनसे दूर जो जगह हैं, वो कुछ जगह हमने चिन्हित भी की भी हैं, देखी भी हैं। ये नहीं कि हम केवल चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम ये चीज देख रहे हैं। ये बातें हमारी वैसे भी होती रहती हैं कि कैसे हम इस चीज को बदल सकते हैं। रोजगार वहाँ पे मिल रहा है, हम लोगों का इस तरह का माहौल बन रखा है कि पहले से ही जितने भी लोग हैं हम लोगों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे काम की वजह से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने काम करके दिए हैं और वो लोग अभी भी हमारे साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप परसेंटेज बढ़ाने वाली बात बोल रहे, तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जारी है। लोहाघाट नगरपालिका से अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा ने चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। वर्मा घर घर जाकर मतदाताओं से मिलकर इस बार नगर में कमल का फूल खिलाने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में नगर विकास के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी जनता को दे रहे हैं। रूप में कार्य करते रहूं और लोहाघाट में विगत वर्षों से आपने देखा होगा कि इन 5 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक विजन है कि चंपावत जिले को आदर्श जिले के रूप में स्थापित करें। और मेरा भी एक मुख्य उद्देश्य है लोहाघाट की जो सम्भ्रांत जनता है उसकी सेवा करूं, एक सेवक के रूप में कार्य करूं। और इसके साथ ही साथ जो लोहाघाट हमारा नगर पालिका का क्षेत्र है, इस नगर पालिका को प्रदेश में एक ऐसे आयाम पर पहुंचाऊं कि पूरे प्रदेश में लोहाघाट नगर पालिका की सब लोग चर्चा करें। और मैं देहरादून में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर साइबर क्राइम पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। 2024 में देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ Naukri.com के नाम से लगभग 23 लाख की साइबर धोखाधड़ी की गई। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये Naukri.com पर नौकरी लगाने के नाम पर देहरादून के एक व्यक्ति से 22,90,000 लगभग 23 लाख की जो ठगी की गई, उस संबंध में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और 4 लोगों को 41 से CRPC का नोटिस दिया गया है। और ये मुकदमा जून 2024 में लिखा गया था। इसमें टोटल 12 लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो चुकी है। अभी जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनकी कस्टडी से 2 लैपटॉप, राउटर्स और 17 मोबाइल फोन और दर्जनों सिम जो है बरामद किए गए। उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके अब्रॉड भेजा जाता था और अब्रॉड में भी कुछ इनके साथी हैं जो इस पूरे नेटवर्क में इनके लिए काम करते थे, उनकी डिटेल्स भी मिली हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनको भी इसका पार्ट बनाया जाएगा और टोटल इस केस में अब तक 12 लोगों को अकाउंट पर किया जा चुका है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।